न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले अरविंद केजरीवाल, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद सभी ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया। हेमंत सोरेन को अपना भाई बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि समय समय पर इनमें से बात होती रहती है। दिल्ली की जनता के समर्थन में इन्होंने अध्यादेश के खिलाफ समर्थन देने की बात कही और कहा कि संसद से लेकर सड़क तक इस मामले में वो साथ देने को तैयार है। केजरीवाल ने कहा कि हम लोग मोदी सरकार की तानाशाही अध्यादेश के खिलाफ है। इस अध्यादेश के खिलाफ झारखंड के लोग का दिल्ली को समर्थन मिला है। मैं सभी पार्टियों से अनुरोध करता हूं कि जब संसद में आए अध्यादेश आए तब इसका विरोध करें। उन्होंने कहा कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सूची हुई सरकार ने अध्यादेश लाकर सभी शक्तियां छीन ली। लोकसभा में तो भाजपा के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में भाजपा 238 से 93 सीट है। अगर हम सभी विपक्षी दल इकट्ठा हो जाए तो भाजपा को हराया जा सकता है। यह अध्यादेश जनतंत्र और संविधान के खिलाफ है और ऐसा अध्यादेश किसी भी राज्य में लाया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पहलवानों के यौन शोषण मामले में राकेश टिकैत की खुली चेतावनी। 9 जून तक ब्रजभूषण सिंह को करे गिरफ्तार। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में खाप पंचायत ने केंद्र सरकार को अल्टीमेट दिया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित की गई खाप पंचायत में राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता भी जुटे। मंच से राकेश टिकैत ने साफ कहा कि यदि 9 जून तक केंद्र सरकार ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं करती है तो हम आंदोलन करने के लिए जंतर मंतर जाएंगे। साथ ही पहलवानों पर दर्ज की गई एफआईआर की भी रद्द करने की मांग की। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, केंद्र सरकार के पास 9 जून तक का समय है। हम ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से कम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 9 जून को जंतर मंतर जाएंगे और देश भर में पंचायत करेंगे। पहलवानों पर लगे मुकदमे वापस हो और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने के आरोप लगे हैं। पहलवानों का आरोप है कि उन्होंने एथलीटों का यौन उत्पीड़न के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया है। पहलवानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भी बीते दिन किसान समूह ने उत्तर प्रदेश में खाप महापंचायत और पंजाब और हरियाणा में कई विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। वहीं बीते रविवार को एक नई संसद भवन की ओर मार्च करने की कोशिश करने पर पहलवानों को दिल्ली पुलिस कर्मियों द्वारा कथित रूप से पीटा गया था। उधर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार निष्पक्ष जांच की पक्षधर है। हम सभी चाहते हैं कि न्याय मिले, लेकिन यह उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम गहलोत का बाड़मेर दौरा, 143 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आयुष्मान आमजन को राहत देना राज्य सरकार का ध्येय है। राज्य में उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन कर जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने मकानों को पूरा करने की अनुमति मिलने पर ही राज्य सरकार को ऋण मिलता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 5 बजट में आमजन पर कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र की 90% से अधिक घोषणाओं की क्रियान्वित कर रही है। सीएम गहलोत शुक्रवार को बाड़मेर में 143 करोड़ रुपए की विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमावर्ती जिलों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है। इंदिरा गांधी नहर का जल क्षेत्र में पहुंचाकर पेयजल समस्या का समाधान किया गया। रिफाइनरी और औद्योगिक उत्पादन शुरू होने से क्षेत्र में बृहद स्तर पर रोजगार सृजित होगा। जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा 55% बजट दिया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने बाड़मेर जिले में 100 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मूलभूत सुविधाओं का आगमन
तक पहुंचाने की लागत अन्य राज्यों से अधिक है। इस बात को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार को प्रदेश के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित करना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रहिए एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।